अपराधियों की शरणगाह न बने उत्तराखंड, लव जिहाद व मंतांतरण को लेकर सीएम धामी ने जारी किए निर्देश। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटेंगे सीएम धामी, स्टार प्रचारक की भूमिका में आएंगे नजर। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने उतारी कैबिनेट मंत्रियों की फौज, प्रभारी और संयोजक बनाए गए 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी जिम्मा, लिस्ट जारी। कार्तिक स्वामी बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए मुंबई से चलेगी स्पेशल ट्रेन, आईआरसीटीसी ने शुरू की बुकिंग। हरिद्वार में 4 करोड़ की डकैती मामले में मिले अहम सुराग, हरियाणा से जुड़े बदमाशों के तार, पुलिस को यूपी से भी मिले कई सुराग। बारिश के बीच वरुणावत पर्वत से फिर हुआ भूस्खलन, तेज आवाज सुनकर दहशत में घर छोड़कर भागे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ और खबर आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां लंबे समय से चल रहे अवैध शराब की बिक्री और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध शराब के फैले हुए कारोबार की ऋषिकेश पहुंचकर समीक्षा बैठक करते हुए तत्काल प्रभाव से देहात एसओजी को भंग कर दिया। और सूत्रों की माने तो साथ ही ऋषिकेश कोतवाली थाना रायवाला एसओजी सहित 48 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। लंबे समय से यहाँ पर पोस्ट है या अन्य कारणों से समय समय पर यहाँ पर पोस्ट होते रहे, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अच्छा पुलिसिंग के लिए वहाँ जो काफ़ी समय से लोग थे उनको शिफ्ट किया गया अन्य थानों पर। अन्य थानों से यहाँ पर पोस्ट किया गया कि और परफॉर्मेंस देहात क्षेत्र की बढ़ाई जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जो एसओजी के यहाँ पर एक टीम थी हमारी जो ऋषिकेश देहात में देखती थी, तो उनका भी जो है पूरा परीक्षण किया गया। अन्य कार्यों में तो संतोषजनक रहा, लेकिन शराब में बड़े माफियाओं पर कार्रवाई या देखा जाए कि जो संगठित रूप से इस तरह के अवैध कारोबार में लिप्त हैं उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई ना पाते हुए अच्छी मॉनिटरिंग हो, तो उनको सिटी क्षेत्र के जो हमारे जो एसओजी की टीम है जिसमें इंस्पेक्टर और अन्य जो पर्यवेक्षण डायरेक्टर रहता है, तो वहाँ पर उनको संबद्ध किया गया और आगे टास्किंग करके उनको वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की अवैध कार्रवाई को अंकुश के लिए लगाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में अब जिलाधिकारी उप मुख्य सचिव से शिरकत की। तहसील दिवस में कुल 56 शिकायतें आईं। इनमें से अधिकांश प्रति शिकायतें राजस्व, बिजली व चकबंदी विभाग से संबंधित थी। अपर जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया। शेष शिकायतों को जांच के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भेज दी गई और अल्टीमेटम भी दिया गया कि समय रहते तमाम शिकायतों का निस्तारण करना जरूरी है, अन्यथा लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पैंसठ शिकायतें आई हैं, 65, और मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की है, पैमाई से संबंधित है और सरकारी भूमि पे कब्जे से संबंधित है। इसके अलावा जो विकास कार्यों की जो जांच वगैरह है ब्लॉक से संबंधित उनकी शिकायतें हैं, बिजली विभाग की शिकायतें हैं, पीडब्ल्यूडी की शिकायतें हैं, तमाम जो हमारे अन्य विभाग जैसे जल निगम है, जल संस्थान है, उनकी शिकायतें हैं। तो मिक्स शिकायतें मैक्सिमम हमारे राजस्व विभाग की है जो पैमाइश से संबंधित है। सर देखिए, आज भी जब हमारा तहसील दिवस शुरू हो रहा था तो सभी विभागों को यही बताया गया था कि जो ये शिकायतें आ रही है ये हमारे पोर्टल पे भी अपलोड होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी समीक्षा करते हैं, तो उनको स्पष्ट बता दिया गया है और इसका हम फॉलोअप भी करते हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपने कितना निस्तारित किया है और वो अपलोड भी होता है। अब इसमें जब से ये हमारा ऑनलाइन अपलोड होना शुरू हुआ है तब से जिम्मेदारी और अधिक फिक्स हो गई है। तो चलिए खबरें में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी जनपद के लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डाटा ब्लॉक के अंतर्गत मंगौर गांव के रहने वाले अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया 2024 चुना गया। मूल रूप से नैनी डांडा विकासखंड के मंगरौर गांव के रहने वाले अंशुल रावत के पिता आनंद सिंह रावत व उनकी माता मुक्ता रावत अध्यापक हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पालम ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट में आयोजित प्रतियोगिता में 26 अली क्लब द्वारा अंशुल रावत को मिस्टर टीन इंडिया के खिताब से नवाजा गया। बताया गया कि प्रतियोगिता में देश के 25 विभिन्न शहरों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सेमीफाइनल तथा उसके बाद फाइनल प्रतियोगिता में कुल 90 प्रतिभागी चयनित हुए।
बताया कि 3 चरणों में संपन्न हुई प्रतियोगिता में संबिता बोस, सरबाज खान, शहबाज खान, अयूब खान, इमरान खान, पूजा बनर्जी, सैफी पटेल तथा टीवी और फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियां जज की भूमिका में नजर आईं। अपनी प्रतिभा से अपने क्षेत्र तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले अंशुल रावत की उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई। I come from a city which is called Kordwar, that is in Uttarakhand. मेरा नेटिव प्लेस ग्राम मंगरो, ब्लॉक नैनाडा, पौड़ी गढ़वाल है और करेंटली अभी मैं कोटद्वार उत्तराखंड में रहता हूँ। करेंटली आई एम परस्यूइंग फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम देशबंधु कॉलेज। मेरे पिताजी का नाम श्री आनंद सिंह रावत है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मुक्ता रावत है। वह दोनों पेशे से गवर्नमेंट टीचर्स हैं। I always have that interest in these industries, especially in fashion, modeling and acting industry. I always want to get to there, so I have opted for this contest, that is an IQ and personality contest in awareness of HIV and AIDS. तो इस contest को apply करने से पहले there was an audition round, I have clarified that, then there was a semi-finale round, मैंने वो भी qualify किया, that दोनों के दोनों दिल्ली में ही थे। एंड देन उसके बाद हमारा एक फाइनल था, बट उससे पहले वी हैव 10 डेज़ प्रायर ट्रेनिंग, तो उसमें हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया, लाइक रैम्प वॉक ट्रेनिंग सेशंस, हाउ टू स्पीक एंड बहुत सारी चीज़ें। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे अंशुल ने 26वीं एली क्लब मिस्टर टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया। मैं मुक्ता रावत और मेरा जो मूल गांव है वो नैनाडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मंगरो पड़ता है और मैं वर्तमान समय में कोटद्वार में रहती हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कि अंशुल ने हमारा नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और पूरे उत्तराखंड एवं पूरे इंडिया का नाम भी रोशन किया है। और अंशुल जो है इसके पीछे उसकी अपनी कड़ी मेहनत एवं उसकी प्रतिभा है। Hi, this is Arbaz Khan and I would like to congratulate Fiona Vas for being crowned as the Ali Club Miss Teen India 2024 and Anshul Rawat for bagging the title of Ali Club Mr. Teen India 2024. I would also like to congratulate the show director Ms. Sambita Bose for conducting such a grand season and directing the show wonderfully. Once again, congratulations to each and every finalist of Ali Club Miss and Mr. Teen India 2024. Ali Club rocks. चलिए बढ़ते आगे खबरों में। बारिश से हुए नुकसान के मुआवजा व ट्रीटमेंट के लिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। बीते दिनों कर्णप्रयाग और शिमली में बारिश के बाद लोगों के घरों में मलबा और बारिश का पानी भरने के साथ ही भूस्खलन की घटना के बाद लोग दहशत में हैं। रात को लोग घरों से बाहर रहने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश के बाद शिमली में लोगों की दुकान और घरों में मलबा घुस गया। इसके बाद रोकथाम मुआवजा की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कर्णप्रयाग तहसील पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। हमारा सुभाष नगर ये तमाम और शिमली का क्षेत्र हमारा लगातार जो है भारी आपदा की चपेट में है। हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हमारी मांग यह है कि निर्जन पहाड़ियों का आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये 25,000 की आबादी वाला शहर जहाँ की हर वक्त व्यक्ति बहुत घबरा के उसको नींद नहीं आती है रात को जब बारिश होती है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो है इस शहर का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, नालों का ट्रीटमेंट हो, सीवरेज सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर बने। हम लोग यहाँ पे करीबन 35 परिवार हैं और जो कि आजकल इतनी भारी बारिश में भी जो है रात को इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है और हम लोग बाहर रहते हैं सारे लोग। जब इतनी रात भर जो है बारिश आती है तो हम लोग वहाँ पे किस प्रकार से रहते होंगे ये आप लोग जान सकते हैं और सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। इससे हमारे यहाँ अचानक पानी भर गया, मलबा आ गया, मिट्टी आ गई और हमारे किराएदार के हैं वो भी सारे उन्हें भी जान बचा के भागनी पड़ी, हमें भी जान बचा के भागनी पड़ी। हमारे पूरे घर को पूरा बहुत बुरी तरह से नुकसान हो गया। न कि हमें रहने तक के लिए जगह भी नहीं रखी। हमने बड़ी मुश्किल से तो वहाँ साफ करवाया, मलबा वगैरह साफ करवाया, थोड़ा बहुत रहने के लिए अपने लिए थोड़ा जगह।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के माधोपुर में पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई युवक की मौत के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसएसपी ऑफिस घेराव के बाद हरिद्वार में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि कांग्रेस गौ तस्करों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वजह है एक जाति विशेष की वोट लेने के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ पूरा मुस्लिम समाज इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर हरिद्वार के अंदर एक साल के अंदर सैकड़ों गोकशी की सूचना मिलती है प्रशासन को, उसमें 50% सूचना गोकशी कर रहे हैं तो उससे हमारे मुसलमान नौजवान साथ ही देते हैं। तो उस समाज के अंदर कुछ सिरपरे लोग हैं और जिसका संरक्षण कांग्रेस का उनको समर्थन है। गाय हमारी माता है और हमारे वेद में कहा है गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। और वेद में तो यहाँ तक भी कहा है गो हत्या करने वाले को किस प्रकार से उसको मारना चाहिए। और अब खबर सितारगंज से है, जहां मासूम बच्ची से उसी के स्कूल के 3 नाबालिगों द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है। खास समुदाय के नाबालिग आरोपियों की उम्र 9, 11 और 14 वर्ष है। बवाल की आशंका को देखते हुए अफसरों ने एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात कर रखा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक गांव की महिला ने पुलिस से 4 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में साथियों द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। घटना के दिन वो सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के 2-3 घंटे बाद वो रोती हुई घर पहुंची थी। रोने की वजह पूछने पर 3 बच्चों द्वारा निजी अंगों से छेड़खानी की जानकारी बच्ची की तरफ से दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। इस खुलासे से विद्यालय प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि बालकों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया है। साथियों, सितारगंज थाने में कल शाम को एक बेहद दुखद और गंभीर घटना सामने आई है। तो सितारगंज कोतवाली का प्रभारी को एक सूचना आई कि एक सरकड़ा चौकी क्षेत्र में एक स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, इट्स नॉट ए वेरी बिग स्कूल। उस स्कूल में जो पढ़ने वाली एक छात्रा है, 4 साल की उम्र का है। वो स्कूल में प्री स्कूल का प्रावधान भी नहीं है, फिर भी वो 4 साल की बच्ची जो है सारे प्री स्कूल को मिक्स करते हुए एक जगह वो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाना, गाना वो सब चीज़ें सिखाते हैं। तो 4 इयर्स की लड़की वहाँ पे जाती थी। तो उस 4 इयर्स की लड़की के साथ उसी स्कूल में एक कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 3 छात्र बच्चे हैं। एक 6 साल का, एक 8 साल का, 10 साल का और एक 11 साल का बच्चा है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल प्रदेश भर में आए दिन लूट, डकैती, रेप, गैंगरेप और मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। त्रिवेंद्र का कहना है कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि जिन कामों में पुलिसिंग होनी चाहिए, पुलिस उसके इतर कामों में लगी हुई है। हरिद्वार में दिन दहाड़े डकैती चिंता का विषय है। देवभूमि उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए के डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्या हो रही है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और पुलिस का जो इस्तकबाल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ नजर आ रही है। आप देखिए, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा और मंत्री ने बेशर्मी से सदन में बयान दिया कि कमरा ही वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी यही बयान देते नजर आए, तो अब अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हुई, आज तक उस डकैती का माल बरामद नहीं हुआ और फिर से हरिद्वार में आपने देखा कि 5 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में हो गई। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या दिन दहाड़े हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी गए। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में शीघ्र ही एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही अपराध में लिप्त है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई, इतने अपराध हो चुके हैं। एक पखवाड़े में अगर दर्जन भर से ज्यादा दुष्कर्म, और उन दुष्कर्मों में भी 90% से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है और खास करके उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। हम आज इस मुहाने पर पहुंचे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए क्योंकि इस पूरे कांड को खाद और पानी दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे रहा है। जब आप ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षण देंगे तो आप जो है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे अपने कार्यकर्ता कैडर को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की संरक्षक है और जहां अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़े बड़े अपराध आप देखिए, मंत्री ने सरेआम सड़क पर पीटा एक कार्यकर्ता को, कुछ नहीं हुआ। एक विधायक ने सरेआम बुलडोजर चला दिया, कोई कुछ बाल बांका उसका नहीं होता। और आधा दोष इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी है कि गोदी मीडिया जैसे ही दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है उसमें धर्म खोजने लगता है। देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जितना समय हमने पिछले कार्यकाल में भी और अब भी जितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ।
ये इस बात की गारंटी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन बहुत बेहतरी से काम कर रहा है और जितनी भी वारदातें हो रही हैं, देखिए हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये साफ हिदायत माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है और जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति ना करे क्योंकि इस तरीके के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर राजनीति करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। कानून व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा के शासन काल में यदि यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं तो दिन दहाड़े जो है चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े डकैती पड़ जाती है देहरादून में। हाल का मामला आप हरिद्वार का देखिए, 20 शहर के बीच में जो है ज्वेलर्स की दुकान लूट जाती है, पुलिस बगल में है, अपराधी भाग जाते हैं, बाद में लकीर पीटते हुए दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये कैसा राज्य भाजपा चला रही है। अंकिता मरती है तो भाजपा का हाथ आता है। ऋषिकेश के अंदर योगेंद्र डिमरी पिटते हैं तो उसको जो है गैंगस्टर जिस पर लगी होती है वो व्यक्ति अपराधी उसको मारता है। पुलिस उन्हीं पिटने वालों के ऊपर मुकदमा लगा देती है ये कहकर कि उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमारी महिलाओं को छेड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सामाजिक पत्रकार जो समाज के बीच में माफियाओं की गुंडागर्दी को खुलासा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी की महिला को छेड़ सकता है? मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी गलत प्रैक्टिस चल गई है कि सरकार के इशारे में पुलिस का सहारा लेकर अपराधियों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी जो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, मैं बात योगेश डिमरी की कर रहा हूं, उसके ऊपर मुकदमा लगना 4 आदमियों के साथ में यह बताता है कि पहाड़ियों को पुलिस के दम पर डराया धमकाया और मुकदमों से डराया जा रहा है। यही परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन पर कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखानी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। देखना होगा राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का